नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। मोहन यादव करेंगे सिफारिश या नहीं, इस पर आज चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा में अंदर ही अंदर बहुत आग लगी हुई है, जिसके कारण संगठन अब अंदर से खोखला सा होता जा रहा है। गुटबाजी, अनुशासनहीनता, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप आदि चरम पर है। कुल मिलाकर नेताओं को ना और समझ आ रहा है और ना छोर। इस तरह के हालातों में यह समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब न तो सिफारिश करेंगे और न ही अपनी पसंद या राय जाहिर करेंगे। आपको लगेगा ऐसा संभव नहीं है, परंतु जब कुछ उदाहरणों और उससे उपजे सवालों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद समझ आ जाएगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव क्यों सिफारिश नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यों को देखा जाए तो यह समझ आता है कि यहां विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और ना ही अब जनता को इनसे कोई खास उम्मीद है। संख्या बल में पहले ही विपक्ष विधानसभा में सूक्ष्म सा हो चुका है। भाजपा के पास बहुमत से अत्यधिक विधायक संख्या मौजूद है, यानी सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और इसी संख्या ने सरकार को शायद अड़ियल सा बना दिया है। आला कमान के नए फॉर्मूले ने वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच का अंतर जो था वह भी समाप्त कर दिया है, क्योंकि अब पिछली पंक्ति वाले नेता का भी राज्याभिषेक हो सकता है। मोहन यादव इसका उदाहरण है। राजस्थान में नजर डालेंगे तो वह भी एक उदाहरण है। खैर, मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कोई नया और चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुने गए नाम पर मुख्यमंत्री की सहमति या राय महत्वपूर्ण होगी, यह हर कोई कह रहा है। परंतु वर्तमान हालातों को देखें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए सबसे मुफीद यही होगा कि वो ना तो किसी के नाम की सिफारिश करें और ना ही विरोध। ऐसा करने से वो सेफ जोन में रहेंगे और भविष्य में किसी भी अप्रिय हालातों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यह कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ समय से, या यूं कहूं कि लगभग 8 महीनों से, भाजपा के नेता ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। भाजपा नेता ही भाजपा नेता के खिलाफ आवाज उठा रहा है। विंध में विधायक सिद्धार्थ तिवारी और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के बीच उपजे विवाद आपको याद ही होंगे। ये एकमात्र उदाहरण नहीं, ऐसे और भी उदाहरण है प्रदेश के अंदर जो बताते हैं कि भाजपा नेता ही भाजपा नेता के विरोध में आवाज उठा रहा है। परंतु सबसे ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। इस सत्र में लगाए गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर नजर डालेंगे तो यह दिख जाएगा कि भाजपा विधायकों के ज्यादातर सवाल सरकार की कार्यप्रणाली के विरोध में है या उसका खुलासा करते हैं। कोई भ्रष्टाचार से संबंधित सवाल लगा रहा है तो कोई विकास परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर, कोई गुणवत्ता को लेकर। इन प्रश्नों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भाजपा विधायक ही सरकार से असंतुष्ट से प्रतीत हो रहे हैं। सवालों में योजनाओं का अधूरा रहना, अधिकारी की कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण में हुई चर्चा गवाह है कि भाजपा विधायकों में ही सरकार को लेकर असंतोष है। उदाहरण के लिए भोपाल से हुजूर सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा ने उच्च शिक्षा मंत्री को कह दिया था कि आप एक बार कॉलेज भवन का निरीक्षण कर लें, सब कुछ साफ हो जाएगा कि मंत्री का जवाब सही है या नहीं। यानी मंत्री जी का जवाब या तो झूठा था या फिर भ्रामक। शायद रामेश्वर शर्मा जी यही कहने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के गढ़ यानी उज्जैन में सिंहस्थ के नाम पर हो रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर उज्जैन के ही एक विधायक चिंतामण मालवीय ने भी प्रश्न उठा दिया था। यह सब जो काम हो रहा है वह निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है। इसके अलावा यदि देखें तो गृह राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तो रोते से नजर आए, विधानसभा में उनका गला भर आया। स्वयं गृह विभाग के राज्य मंत्री हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उनके पुत्र के साथ गलत हुआ और भी बहुत सारी चीजें। भोपाल दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं भगवान दास सबनानी। इन्होंने नगर निगम की आवासीय योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहा था उसमें हो रही देरी, गुणवत्ता आदि को लेकर भी पोल खोल दिया है। इनके सवाल तो कुछ ऐसे ही है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे इस विधानसभा की। आप प्रश्नावली को पढ़िए और ध्यानाकर्षण की सूची भी पढ़िए। अमूमन यह होता है कि सत्ताधारी दल का विधायक
काम ना होने या फिर किसी अन्य समस्या के लिए सीधे विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है, लेकिन जब विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री ही अपनी पार्टी के नेताओं या विधायकों के पत्रों के संतोषजनक जवाब न दे पाए, यानी उनकी समस्या का निराकरण न कर पाए, तो फिर आखिरी विकल्प होता है एक प्रकार से विधानसभा में मुद्दा उठाया जाए। और इस तरह से मुद्दा उठाने का मतलब तो यही समझा जा सकता है कि भाजपा विधायक ही अपनी सरकार को घेर रहे हैं। इसे एक प्रकार से इन विधायकों की बेबसी भी कहा जा सकता है कि उनके काम इस सरकार में ही नहीं हो रहे हैं, और पार्टी यानी संगठन के दृष्टिकोण से इन प्रश्नों को, ध्यानाकर्षण को देखा जाए तो शायद यह अनुशासनहीनता का मुद्दा बनता है। खैर, भाजपा संगठन में एक परिपाटी है। प्रदेश अध्यक्ष ही संगठन में उपजे विवादों को, असंतोष आदि को सुलझाता है। इनमें विधायकों और मंत्रियों के असंतोष और विवाद भी शामिल है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में पार्टी यानी संगठन अंदर ही अंदर से खोखला सा होता जा रहा है, और वीडी शर्मा संभवतः इन विवादों या असंतोष को सुलझाने में एक प्रकार से नाकाम साबित हो रहे हैं। पर अब इंतजार है नए प्रदेश अध्यक्ष का, जिसकी सबसे पहले जिम्मेदारी होगी कि भाजपा संगठन को एकजुट करना, विवादास्पद बयानबाजी बंद करवाना, आप जो भाजपा के नेता हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करवाना आदि। यह नए प्रदेश अध्यक्ष की सबसे पहले जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो हालात अभी हैं, यानी मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली, वह इस ओर इशारा कर रही है कि आने वाले समय में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, इनमें सुधार होने की उम्मीद नहीं है। यानी भाजपा नेताओं और विधायकों को अपने या अपने क्षेत्र के काम के लिए मेहनत करना होगा, थोड़ा सा और जी जान से लगना होगा। और ऐसी परिस्थिति में विवाद या अनुशासनहीनता का उपजना स्वाभाविक है, और इसको कंट्रोल करना है प्रदेश अध्यक्ष को। विधायक कोई काम नहीं करा पाएगा, मंत्री मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो क्या करेगा वो। अब यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष के लिए समर्थन देते हैं इन हालातों में, तो पार्टी के अंदर कुछ भी गड़बड़ होने पर और इसे सुधार न पाने पर, यानी पार्टी की यदि इमेज पर डैमेज हुई, तो मुख्यमंत्री पर भी जिम्मेदारी आ जाएगी। आला कमान तो यही कहेगा कि आपका ही समर्थन था नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, आपकी भी बनती है, संभालिए। अब यदि ऐसा सोचे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव तटस्थ भूमिका में रहते हैं, तो यह उनके लिए मुफीद होगा। संगठन में उपजे विवाद को शांत न कर पाने के लिए मोहन यादव मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकेंगे। वह आला कमान से कह सकते हैं कि यह सब जो काम है वह प्रदेश अध्यक्ष का है, और प्रदेश अध्यक्ष आला कमान यानी आपकी मर्जी से, पसंद से बना है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को आला कमान ही निर्देश दे, और जो भी गलतियां हो रही हैं, कमियां हैं, उसके लिए वही जिम्मेदार है। इस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव पर नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं आएगी, और असंतोष, अनुशासनहीनता आदि के लिए सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जवाबदार होगा, यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव फ्री। एक और बात है, यदि आला कमान की पसंद का ही प्रदेश अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री तटस्थ रहते हैं, तो वह मुख्यमंत्री मोहन यादव के कामकाज यानी प्रशासनिक कार्यों में दखल देता है। यदि नया कोई प्रदेश अध्यक्ष आता है, तो मोहन यादव इस बात की शिकायत सीधे आला कमान से कर सकते हैं कि आपने इनको नियुक्त किया है, अब संभालिए। कुल मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष का सत्ता में न्यूनतम हस्तक्षेप ही मोहन को चैन की बांसुरी बजाने देगा, यानी सरकार चलाने देगा। सत्ता के लिए मोहन और अनुशासनहीनता आदि के लिए प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। परंतु यदि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा आया जो आते साथ ही मोहन यादव की कार्यप्रणाली या सत्ता में हस्तक्षेप करेगा कि प्रमुख सचिव इनको बना दीजिए, कलेक्टर इनको बना दीजिए, मेरे व्यक्ति है, तो दिक्कत हो सकती है। बहरहाल जो भी विश्लेषण मैंने किया वह एक कयास है, कुछ उदाहरण थे, उनको समझने का प्रयास किया, आपके समक्ष रखा। जो हालात हैं उनका क्या मतलब निकलता है, और इन हालातों में मोहन यादव के लिए क्या मुफीद होगा, वह तो यही होगा। और वहीं कुछ पार्टी से जुड़े सूत्रों का यही कहना है कि संभवतः मुख्यमंत्री मोहन यादव किसी के नाम का न तो समर्थन करेंगे न विरोध। कुल मिलाकर वह विन विन सिचुएशन में रहना चाहिए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।